नमस्ते दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हो एक ऐसी किताब की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें ब्रह्मांड के सबसे गुप्त नियम छिपे हुए हैं। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वास्तविकता को नए तरीके से समझना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि किताब के लेखक का नाम कहीं नहीं लिखा, न कोई तस्वीर, न कोई पहचान, बस एक रहस्यमयी नाम, थ्री इनिशिएट्स। आखिर ये थ्री इनिशिएट्स कौन थे? तीन साधारण इंसान, कोई गुप्त संगठन, या फिर किसी प्राचीन रहस्य के रक्षक? आज हम द काइबेलियन की उस यात्रा पर निकलेंगे जहां हर जवाब के पीछे एक और बड़ा सवाल छिपा है। साल 1908 अमेरिका में एक किताब प्रकाशित होती है। नाम था द काइबेलियन। पहली नज़र में ये एक साधारण दार्शनिक पुस्तक लगती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग इसे पढ़ने लगे उन्हें एहसास हुआ कि यह किताब कुछ अलग है। इसमें बार बार ऐसे ज्ञान का उल्लेख किया गया था जो हजारों साल पुराना बताया गया। ऐसा ज्ञान जो कथित रूप से मिस्र के प्राचीन मंदिरों में सिखाया जाता था। ऐसा ज्ञान जो केवल चुनिंदा लोगों तक पहुंचता था। और फिर सामने आया वो नाम, थ्री इनिशिएट्स। लेकिन जब लोगों ने इनकी पहचान खोजने की कोशिश की, उन्हें कुछ नहीं मिला। मानो लेखक जानबूझकर अंधेरे में छिपा हुआ था। द काइबेलियन बार बार एक नाम का उल्लेख करती है, हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस। कहा जाता है कि वो इतना बुद्धिमान था कि उसे 3 टाइम्स ग्रेट कहा गया। कुछ लोग उसे एक वास्तविक व्यक्ति मानते हैं, कुछ लोग उसे एक मिथक, और कुछ लोग मानते हैं कि वो कई महान शिक्षकों का मिला जुला प्रतीक था। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि उसके ज्ञान ने एल्केमी, ज्योतिष, दर्शन और रहस्यवाद की नींव रखी। सवाल ये है, अगर हर्मेस वास्तव में था तो उसके ज्ञान का कितना हिस्सा आज तक बचा है? और क्या द काइबेलियन उसी खोए हुए ज्ञान का एक टुकड़ा है? द काइबेलियन में एक पंक्ति बार बार दिखाई देती है, एज अबव सो बिलो। सिर्फ 5 शब्द, लेकिन दावा किया जाता है कि यही 5 शब्द पूरे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी हैं। क्या ऊपर और नीचे एक जैसे हैं? क्या इंसान और ब्रह्मांड के बीच कोई छिपा हुआ संबंध है? क्या हमारे अंदर वही नियम काम करते हैं जो तारों और ग्रहों पर काम करते हैं? जितना गहराई से इस वाक्य को देखो, उतने ही नए रहस्य सामने आते हैं। क्या ये सिर्फ एक किताब है? शायद नहीं, क्योंकि द काइबेलियन खुद को केवल एक पुस्तक नहीं बताती। यह खुद को एक द्वार की तरह प्रस्तुत करती है। एक ऐसा द्वार जिसके पीछे 7 रहस्यमयी सिद्धांत छिपे हैं। 7 नियम जो कथित रूप से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या ये नियम वास्तव में मौजूद हैं, या ये सब केवल एक प्राचीन कहानी है? अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस दुनिया को तुम इतना वास्तविक मानते हो, वो शायद उतनी वास्तविक नहीं है जितनी दिखती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और यहाँ तक कि समय भी शायद किसी विशाल माइंड के भीतर मौजूद हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन द काइबेलियन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही दावा करता है, द ऑल इज माइंड, यानी सब कुछ मन है। लेकिन इसका वास्तव में मतलब क्या है? हजारों वर्षों से इंसान एक सवाल पूछता आया है, ये ब्रह्मांड आया कहां से? विज्ञान हमें बिग बैंग के बारे में बताता है, धर्म ईश्वर के बारे में, दर्शन अलग अलग उत्तर देता है, लेकिन द काइबेलियन एक बिल्कुल अलग जवाब देती है। ये है कि ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक सृष्टि है, एक इन्फिनिट माइंड की कल्पना। द काइबेलियन बार बार एक शब्द का उपयोग करती है, द ऑल। द ऑल क्या है? किताब के अनुसार वो इतना विशाल है कि इंसानी दिमाग उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। वो हर जगह मौजूद है, वो समय से परे है, वह स्थान से परे है, और उसी से पूरी रियलिटी उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात आती है। द काइबेलियन कहती है कि ब्रह्मांड द ऑल के अंदर उसी तरह मौजूद है जैसे एक सपना तुम्हारे मन के अंदर मौजूद होता है। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारा दिमाग एक पूरी दुनिया बना सकता है, पहाड़, नदियां, लोग, शहर, घटनाएं। और जब तक सपना चल रहा होता है सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद तुम्हें एहसास होता है कि वो दुनिया तुम्हारे मन के अंदर ही थी। अब एक पल के लिए सोचो, क्या होगा अगर हमारी रियलिटी भी किसी विशाल कॉस्मिक माइंड के भीतर मौजूद हो? क्या होगा अगर हम उस सपने के पात्र हों जिसे दी ऑल देख रहा है? यहीं से मेंटलिज्म का दूसरा पहलू शुरू होता है। अगर ब्रह्मांड मानसिक प्रकृति का है तो विचारों का महत्व हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा होगा।
द काइबेलियन कहती है कि विचार केवल दिमाग के अंदर चलने वाली चीज नहीं है, वे शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, प्रभाव हैं। इसीलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहकर भी अलग अलग जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक दुनिया अलग होती है। कल्पना करो, एक व्यक्ति जेल में बंद है, लेकिन उसका मन शांत है, उसके पास आशा है, उद्देश्य है। दूसरी ओर एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका मन भय, चिंता और असुरक्षा से भरा हुआ है। अब बताओ, इन दोनों में वास्तव में स्वतंत्र कौन है? द काइबेलियन का उत्तर स्पष्ट है। बाहरी दुनिया से पहले मानसिक दुनिया आती है। यहीं पर द काइबेलियन सबसे साहसी दावा करती है। वो कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो अपनी रियलिटी को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जादू से पहाड़ गायब कर दोगे, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारी दिशा बदल जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। अगर वास्तव में सब कुछ माइंड है, तो फिर मैटर क्या है? ऊर्जा क्या है? शरीर क्या है? क्या ये सब भी किसी गहरे स्तर पर कंपन और चेतना के रूप हैं? द काइबेलियन कहती है हाँ, और यही हमें अगले रहस्य तक ले जाता है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण के तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति के पास जाते ही तुम्हें अजीब सी सकारात्मक या नकारात्मक भावना महसूस हो? क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर कोई ऐसा नियम काम कर रहा है जिसे हम देख नहीं सकते? द काइबेलियन कहती है ब्रह्मांड में कुछ भी बेतरतीब नहीं है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर चीज लगातार कंपन कर रही है। द काइबेलियन का दूसरा सिद्धांत एक छोटे से वाक्य में छिपा है, एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव। सिर्फ 7 शब्द, लेकिन कहा जाता है कि यही वाक्य पूरे ब्रह्मांड को समझने की चाबी है। इसका अर्थ क्या है? द काइबेलियन कहती है कि छोटे और बड़े स्तर पर एक जैसे नियम काम करते हैं। जो नियम ब्रह्मांड में है, वही नियम इंसान के भीतर भी हैं। जो बाहर है, उसका प्रतिबिंब अंदर भी है। एक बूंद में पूरा समुद्र कल्पना करो। समुद्र की एक बूंद, वो छोटी है, लेकिन उसकी प्रकृति वही है जो पूरे समुद्र की है। उसी तरह द काइबेलियन कहती है कि इंसान ब्रह्मांड का एक छोटा प्रतिबिंब है। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है, वैसे ही संघर्ष प्रकृति में भी है। तुम्हारे भीतर जो संतुलन है, वैसा ही संतुलन ग्रहों और तारों में भी है। क्या ब्रह्मांड एक आईना है? अगर कॉरेस्पॉन्डेंस का सिद्धांत सही है, तो शायद बाहरी दुनिया केवल एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे भीतर की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। जब मन में अराजकता होती है, तो दुनिया भी अव्यवस्थित लगती है। जब मन शांत होता है, तो वही दुनिया अलग दिखाई देती है। क्या दुनिया बदलती है, या देखने वाला बदल जाता है? यही सवाल द काइबेलियन पूछती है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी सिद्धांत पर। द काइबेलियन का तीसरा सिद्धांत कहता है, नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। यानी कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज गति में है, हर चीज कंपन कर रही है। क्या पत्थर भी कंपन करता है? अभी तुम्हारे सामने कोई मेज या दीवार होगी, वो बिल्कुल स्थिर दिखाई देती है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि उसके अंदर अरबों खरबों परमाणु लगातार गति कर रहे हैं। द काइबेलियन ने ये विचार आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले प्रस्तुत किया था। किताब कहती है, पदार्थ, ऊर्जा और विचार सभी केवल कंपन के अलग अलग स्तर हैं। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी अब कल्पना करो। 2 व्यक्ति एक ही कमरे में बैठे हैं। एक व्यक्ति आशावादी है, ऊर्जावान है, उत्साहित है। दूसरा व्यक्ति निराश है, डरा हुआ है, हताश है। दोनों की मानसिक अवस्था अलग क्यों है? द काइबेलियन कहती है, क्योंकि दोनों अलग अलग वाइब्रेशंस पर काम कर रहे हैं। क्या हम अपनी वाइब्रेशन बदल सकते हैं? यहीं यह सिद्धांत सबसे शक्तिशाली हो जाता है। अगर हर चीज कंपन है, तो क्या हम अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं? द काइबेलियन का उत्तर है हाँ। अपने विचार बदलकर, अपना ध्यान बदलकर, अपनी मानसिक अवस्था बदलकर धीरे धीरे हम अपने अनुभवों को भी बदल सकते हैं। संगीत का उदाहरण, एक गिटार को छेड़ो तो उसके पास रखा दूसरा गिटार भी कंपन करने लगता है। इसे रेजोनेंस कहते हैं। द काइबेलियन कहती है, इंसान भी इसी नियम पर काम करते हैं। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, उनकी मानसिक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करती है, और तुम्हारी ऊर्जा उन्हें। एक छिपा हुआ सत्य कॉरेस्पॉन्डेंस हमें बताता है कि ब्रह्मांड और इंसान
एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। वाइब्रेशन हमें बताता है कि हर चीज लगातार बदल रही है। इसका मतलब है हम भी बदल सकते हैं। हम स्थायी रूप से किसी एक अवस्था में फंसे नहीं हैं। क्या अच्छाई और बुराई वास्तव में अलग अलग चीजें हैं? क्या प्रेम और घृणा एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या सफलता और असफलता पूरी तरह विपरीत हैं? द काइबेलियन एक चौंकाने वाला दावा करती है कि जिन चीजों को हम पूरी तरह अलग समझते हैं वे वास्तव में एक ही शक्ति के दो अलग रूप हैं। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात, जीवन के उतार चढ़ाव कोई दुर्घटना नहीं है, वे एक नियम है, एक ऐसा नियम जिससे कोई नहीं बच सकता। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। द काइबेलियन का चौथा सिद्धांत कहता है एवरीथिंग इज ड्यूअल, यानी हर चीज के दो ध्रुव होते हैं, दो छोर होते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज के अलग अलग रूप होते हैं, गर्म और ठंडा। एक सवाल सोचो, गर्मी कहाँ खत्म होती है और ठंड कहाँ शुरू होती है? क्या कोई स्पष्ट रेखा है? नहीं, क्योंकि गर्म और ठंड वास्तव में एक ही चीज के दो स्तर हैं, टेम्परेचर। प्रकाश और अंधकार। अंधकार क्या है? क्या वो कोई अलग शक्ति है या सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति? द काइबेलियन कहती है जिन चीजों को हम विपरीत मानते हैं वे अक्सर एक ही वास्तविकता के दो छोर होते हैं, प्रेम और घृणा। अब सबसे दिलचस्प उदाहरण, प्रेम और घृणा। दिखने में दोनों पूरी तरह अलग लगते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि कभी कभी सबसे गहरी नफरत वहीं पैदा होती है जहां कभी सबसे गहरा प्रेम था? द काइबेलियन कहती है प्रेम और घृणा अलग नहीं हैं, वे एक ही भावनात्मक ऊर्जा के दो ध्रुव हैं, सफलता और असफलता। अधिकांश लोग असफलता को सफलता का दुश्मन मानते हैं, लेकिन द काइबेलियन का दृष्टिकोण अलग है। वो कहती है असफलता सफलता का विरोध नहीं है, वह उसी यात्रा का हिस्सा है, एक ही पैमाने का दूसरा सिरा। क्या ध्रुव बदले जा सकते हैं? यहीं ये सिद्धांत शक्तिशाली बन जाता है। अगर प्रेम और घृणा एक ही पैमाने पर है, तो क्या घृणा को प्रेम में बदला जा सकता है? अगर भय और साहस एक ही शक्ति के दो ध्रुव हैं, तो क्या भय को साहस में बदला जा सकता है? द काइबेलियन कहती है हाँ, और इसी प्रक्रिया को वो मेंटल ट्रांसम्यूटेशन कहती है। अब आते हैं रिदम के सिद्धांत पर। द काइबेलियन का पांचवा सिद्धांत कहता है एवरीथिंग फ्लोज आउट एंड इन, सब कुछ आगे पीछे झूलता है, सब कुछ ऊपर नीचे होता है, सब कुछ एक लय का पालन करता है। समुद्र की लहरें, समुद्र को देखो, लहरें आती हैं, फिर लौट जाती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर लौट जाती हैं। यही रिदम है। जीवन भी ऐसा ही है, खुशी आती है, फिर चली जाती है, दुख आता है, फिर वो भी चला जाता है, सफलता आती है, फिर चुनौतियां आती हैं। जीवन लगातार एक झूले की तरह चलता रहता है। समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब इंसान सोचता है कि खुशी हमेशा रहेगी या दुख हमेशा रहेगा। लेकिन द काइबेलियन कहती है कुछ भी स्थायी नहीं है, हर अवस्था बदलेगी, हर परिस्थिति बदलेगी, हर भावना बदलेगी, क्योंकि रिदम का नियम हर जगह काम करता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? साधारण व्यक्ति रिदम का शिकार बन जाता है। जब सफलता मिलती है तो वो अहंकारी हो जाता है, जब असफलता आती है तो टूट जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि हर ऊंचाई के बाद नीचे आना है और हर गिरावट के बाद ऊपर उठना है, इसलिए वह संतुलित रहता है। पेंडुलम का रहस्य कल्पना करो, एक पेंडुलम की, जितना वो एक दिशा में जाएगा उतना ही दूसरी दिशा में लौटेगा। द काइबेलियन कहती है जीवन भी इसी नियम पर चलता है। अत्यधिक खुशी के बाद अक्सर उदासी आती है, अत्यधिक अहंकार के बाद अक्सर पतन आता है, अत्यधिक भय के बाद अक्सर साहस जन्म लेता है। एक छिपा हुआ संदेश पोलैरिटी हमें सिखाती है कि विरोधी चीजें वास्तव में जुड़ी हुई हैं। रिदम हमें सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। दोनों मिलकर एक गहरा सत्य बताते हैं, कुछ भी अंतिम नहीं है, न सफलता, न असफलता, न खुशी, न दुख। क्या तुम्हारी जिंदगी किस्मत चला रही है या तुम्हारे फैसले? क्या जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ संयोग है, या हर घटना के पीछे कोई छिपा हुआ कारण मौजूद है? और अगर सब कुछ कारण और परिणाम का खेल है, तो फिर कुछ लोग बार बार सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? द काइबेलियन का अंतिम रहस्य इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है, और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग खेल के मोहरे बने रहते हैं,
जबकि कुछ लोग खिलाड़ी बन जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। द काइबालियन का छठा सिद्धांत कहता है, एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट, एवरी इफेक्ट हैज इट्स कॉज। यानी हर परिणाम का कोई कारण होता है और हर कारण किसी परिणाम को जन्म देता है। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। क्या वास्तव में लक नाम की कोई चीज है? मान लो दो लोग एक ही परीक्षा देते हैं, एक सफल होता है, दूसरा असफल। ज्यादातर लोग कहेंगे उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन द काइबेलियन पूछती है, क्या वास्तव में ऐसा था, या सफलता के पीछे कई छोटे छोटे कारण छिपे थे जिन्हें किसी ने देखा ही नहीं? अदृश्य कारण। एक पेड़ अचानक नहीं उगता, पहले बीज बोया जाता है, फिर मिट्टी, फिर पानी, फिर समय, और अंत में पेड़ दिखाई देता है। लेकिन लोग अक्सर केवल पेड़ देखते हैं, बीज नहीं। द काइबेलियन कहती है, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम परिणाम देखते हैं, लेकिन कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं। मोहरा या खिलाड़ी, यही इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश लोग केवल इफेक्ट्स पर प्रतिक्रिया करते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं और वे बहने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग कॉजेस को समझते हैं। वे जानते हैं कि आज का निर्णय कल की रियलिटी बनाएगा, और यही अंतर है मोहरे और खिलाड़ी में। एक खतरनाक सच, अगर तुम आज जहां हो वो अतीत के कारणों का परिणाम है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भविष्य भी आज के कारणों से बन रहा है। हर आदत, हर फैसला, हर विचार एक बीज है, और हर बीज कभी न कभी फल देगा। अब आते हैं अंतिम रहस्य पर। द काइबेलियन का सातवां और अंतिम सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। लेकिन यहाँ जेंडर का अर्थ पुरुष और महिला नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। द काइबेलियन कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज में दो शक्तियां मौजूद हैं, मैस्कुलिन प्रिंसिपल और फेमिनिन प्रिंसिपल। मैस्कुलिन शक्ति क्या करती है? निर्णय लेती है, दिशा देती है, कार्य करती है। फेमिनिन शक्ति क्या करती है? वह ग्रहण करती है, विकास करती है, कल्पना को रूप देती है, सृजन करती है। एक बीज का रहस्य कल्पना करो। एक किसान बीज बोता है। बीज एक विचार की तरह है, लेकिन जब तक उपजाऊ भूमि उसे स्वीकार नहीं करती, विकास संभव नहीं होता। द काइबेलियन कहती है, हर सृजन इसी नियम का पालन करता है। पहले विचार आता है, फिर उसे विकसित करने वाली शक्ति आती है, और तब निर्माण होता है। मन के अंदर का जेंडर। सबसे रोचक बात यह है कि द काइबेलियन कहती है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों शक्तियां हर इंसान के भीतर मौजूद हैं। जब विचार जन्म लेता है तो मैस्कुलिन शक्ति कार्य करती है। जब वो विचार विकसित होकर वास्तविकता बनता है तो फेमिनिन शक्ति कार्य करती है। दोनों के बिना सृजन संभव नहीं। द फाइनल सीक्रेट ऑफ द काइबेलियन के सातों सिद्धांत एक साथ जुड़ने लगते हैं। मेंटलिज्म ने बताया कि ब्रह्मांड मानसिक है। कॉरेस्पॉन्डेंस ने बताया कि ऊपर जैसा वैसा नीचे। वाइब्रेशन ने बताया कि सब कुछ गति में है। पोलैरिटी ने बताया कि विरोधी चीजें जुड़ी हुई हैं। रिदम ने बताया कि सब कुछ बदलता है। कॉज एंड इफेक्ट ने बताया कि कुछ भी संयोग नहीं है, और जेंडर प्रिंसिपल ने बताया कि सृजन कैसे होता है। फाइनल कंक्लूजन। द काइबेलियन का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम एक कारण बन सकते हो। तुम अपने विचार चुन सकते हो, अपनी दिशा चुन सकते हो, अपनी ऊर्जा चुन सकते हो, और धीरे धीरे अपना भविष्य भी बना सकते हो। शायद इसी वजह से द काइबेलियन को केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक कुंजी कहा जाता है। एक ऐसी कुंजी जो ब्रह्मांड के रहस्यों से पहले तुम्हारे अपने मन के रहस्यों का दरवाजा खोलती है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जो स्वयं को समझ लेता है वो संसार को समझने की यात्रा शुरू कर देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रहस्यमयी पुस्तक की यात्रा में।